नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम के पहले लेसन के 9 क्वेश्चन किए थे। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। अब करेंगे आगे 10वां क्वेश्चन। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट पत्रकारिता से तात्पर्य इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा सूचना का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ये था इंटरनेट की परिभाषा। दोबारा पढ़ेंगे। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, परिचर्चाओं, वाद विवादों आदि के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना तथा उन्हें दर्ज करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट का स्वरूप और इतिहास। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध करवाता है। यह हमें एक ही स्थान पर बैठे बैठे विश्व के कोने कोने की जानकारियाँ और सूचनाएं प्रदान करता है। विश्व के प्रकाशन समूह तथा निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी होती है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता इस समय तीसरे दौर पर है। इसके प्रमुख दौर इस प्रकार हैं। पहला दौर, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर सन 1982 से 1992 तक माना जाता है। दोबारा रिपीट करेंगे। पहला दौर कब था? इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर सन 1982 से 1992 तक माना जाता है। दूसरा दौर, इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर सन 1993 से 2001 तक माना जाता है। दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा दौर, इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर सन 1993 से 2001 तक माना जाता है। तीसरा दौर, इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर 2002 से लेकर अब तक चल रहा है। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1983 से 2002 के बीच हुआ। इस अवधि में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ। इसी बीच नई वैध भाषा HTML, जिसका हिंदी में हम कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। इसके साथ साथ ईमेल आया तथा न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनी आई। ये था हमारा एक क्वेश्चन 10वां। इसके बारे में पढ़ा हम। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है।
थैंक यू।